तो एक बार फिर सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पेपर का सॉल्यूशन। ऐसा रहा आज का जो पेपर है, और पेपर का देखिए कोड है जो हाई स्कूल का 818 BQ। उसी संस्कृत का पेपर जो 3 मार्च मतलब आज ही के दिन हुआ है, उस पेपर का सॉल्व लेके आए हैं। जैसा कि हम कल बात किए थे लाइव में कि केवल व्याकरण में, तो व्याकरण में आप क्या करके आए हैं उसकी सीधे सीधे हम केवल उत्तर पर आएंगे, उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। आप केवल आज मिला लीजिए कि हम क्या करके आए हैं, कौन कौन सा विकल्प हमारा सही है, बस उतने की बात करनी है। तो सीधे सीधे हम आ रहे हैं अपने विकल्प की तरफ। चलिए देखिए, हम बताए थे कि केवल ये खंड ब की बात करेंगे, और खंड ब में भी ग्रामर 11 से 20 के बीच। चलिए देखिए, पहला विकल्प देखिए क्या दिया था, कल शायद मैं इस प्रश्न की बात भी किया था, हूबहू वही प्रश्न आया भी है। पूछा देखिए एक प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं, और कल हम बात किए थे एक प्रत्याहार मतलब ई उ री री क। ई उ री री का मतलब क को बताए थे, हलंत छोड़ देते हैं, ई उ री री। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, देखिए यही है, बी वाला विकल्प सही है। तो जिसने भी बी विकल्प लगाया है इसका मतलब उसका 1 नंबर यहाँ से सही हो जाता है। तो विकल्प इसका कौन सही है, बी सही है। फिर आइए देखिए, पूछा है स्पर्श व्यंजनानि सन्ति, स्पर्श व्यंजन है। इसमें पूछा एक प्रत्याहारे के वर्ड आगच्छन्ति, एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। पूरे संस्कृत का लिखा है, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा इतना जाने कि प्रत्याहार में कौन से आते हैं, तो ये आता है। पूछा स्पर्श व्यंजनानि सन्ति, स्पर्श व्यंजन है, बहुवचन है, सन्ति आया है। तो स्पर्श व्यंजन कल हम बात किए थे KTM 2, याद करिए जो KTM 2 थे वही स्पर्श व्यंजन है, मतलब 5 बच्चे 25। तो 25 जो है ये आपका सी विकल्प सही है। देखिए किसी बच्चे ने 20 लगाया है, यहाँ पर एक विकल्प उसका सही है लेकिन ये गलत है। उसके बाद पूछा है आप केवल सही विकल्प जानिए, 25 वाला सही है, यहाँ से बी वाला सही है। 13वें प्रश्न में देखिए पूछा है कुंठित में कौन संधि है। कुंठित में देखिए अनुस्वार यहाँ निशान लगा लिए, हो नहीं सकता, दीर्घ संधि हो नहीं सकती, इष्युत संधि नहीं होगी। देखिए यही परसवाड़ा है, ये परसवर्ण संधि है। चलिए अगला जिसने ए लगाया होगा उसका उत्तर सही है। पूछा है नमस्ते में कौन संधि है, तो नमस्ते में देखिए नमः धन्ते, इसका मतलब ये 4 विकल्प है। देखिए ग्रामा में भी सही है, बरामा में आपका 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद पूछा है कुंठित में कौन संधि है, तो परसवर्ण है। उसके बाद पूछा है 14वें में तो नमः धन्ते। आइए अगले पर, मैं आज केवल उत्तर दे रहा हूं, व्याख्या की बात बाद में हो जाएगी। आइए प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। राजा शब्द राज्ञा दिया हुआ है, दिया है राज्ञा। ये पूछा है कि जो राज्ञा है जब रूप पढ़ते हैं सातों विभक्तियों में तो राज्ञा आता कहाँ पे है, इसका कहने का मतलब यही है। पूछा है राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो देखिए आधे दूर संस्कृत आधे दूर यहाँ देखिए पूछने का तरीका भी आपकी बदला है। यहाँ देखिए इसमें कुछ दूर तक तो वो संस्कृत की बात किया था, लेकिन फिर उसका चैनल बदल गया, अब वहां देखिए सीधे सीधे हिंदी की बात करने लगा। मतलब प्रश्न वहां पर पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी संस्कृत में पूछे गए हैं, और उत्तर भी यहाँ पर देखिए ये भी संस्कृत का पूछा गया, यहाँ पर भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया। मतलब पूछने का तरीका भी संस्कृत में है। यहीं पर देखिए नमस्ते में संधि विच्छेद है, यहीं से फिर हिंदी हो गया है, कुंठित में है, लेकिन यहाँ पर 2 को पूछा है संस्कृत में। तो कहने का मतलब यहाँ सीधे सीधे 2 प्रश्न हैं एक प्रत्याहारे, और यहाँ 2 प्रश्नों में संस्कृत में पूछा है, और यहाँ से फिर देखिए हिंदी हो गया है। तो प्रश्न से मतलब नहीं है, तरीका 2 में केवल बदला था, कोशिश करना चाहिए था सब में, लेकिन चलिए ठीक है। तो यहाँ पे चारों विकल्प जान गए, बी 25, फिर यहाँ से देखिए परसवर्ण, और यहाँ से नमस्ते नमः धन्ते। अगले विकल्प में आ जाए। पूछा है राजा शब्द जो एक राजा का रूप होता है, या राजा के रूप में राज्ञा कहाँ से आएगा, राज्ञा आएगा कहाँ पे, क्या द्वितीय विभक्ति में आएगा, तृतीया में आएगा, पंचमी में आएगा, षष्ठी में आएगा। देखिए जो पेपर का बच्चा जो पेपर लगाया है वो षष्ठी लगाया है, निश्चित रूप से ये गलत है। पंचमी भी नहीं हो सकता, द्वितीय भी नहीं हो सकता, रूप मिला लीजिएगा, ये तृतीया का एक वचन रूप है। फिर पूछा है 16वें प्रश्न में मनस शब्द के षष्ठी बहुवचन, तो मनस शब्द का षष्ठी देखिए मनुष्य नहीं होगा, चूंकि बहुवचन पूछा है, मनसा हो नहीं सकता, मनसात हो नहीं सकता, इसका मतलब ये डी वाला सही है, मनसाम। भवामा धातु रूप का पुरुष और वचन बताना, मतलब ये भवामा जब रूप पढ़ते हैं तो कहाँ पे आता है, तो पठामी पठावा पठामा, जिसको याद होगा वो अंतिम लाइन है, पठामी पठावा पठामा, भू धातु है ये। तो इसका मतलब उत्तम पुरुष होना चाहिए, प्रथम तो होगा नहीं, मध्यम हो नहीं सकता, प्रथम हो नहीं सकता, क्या होगा, उत्तम पुरुष एक ही जगह है, और यही विकल्प सही है। फिर पूछा है दास्यान, कल ही मैं बात किया हूं ऑनलाइन वीडियो में
वहां देख लेंगे 18वां प्रश्न हम बात किए थे, याद करिए। दास थापा गानी दिशनस बताए थे वो लिट लकार है, लेकिन लट लकार जैसे चलते हैं। और यही पूछा है दाश्यामी, बताए थे जिसको लट लकार याद होगा वो लिट लकार याद है। तो पठामी पठावा पठामा ये उत्तम पुरुष है, तो लेकिन ये लट लकार हो नहीं सकता, देखिए बिल्कुल नहीं होगा। विदलिंग होगा नहीं, बताएं लंग लकार हो नहीं सकता। देखने में तो ये लट लकार जैसा लग रहा है, लेकिन लट लकार नहीं है, बताए थे देखने में लट लकार लगेगा लेकिन रहेगा लिट लकार। कल की वीडियो में मिला लीजिएगा, सेम वही प्रश्न आए हुए हैं। प्रत्येकम में समास पूछा है, तो इसमें प्रत्येकम में देखिए होता है एकम एकम प्रति, मतलब जहां पर भी उपसर्ग लगा हो। कल मैं बात किया था इसका कि जहां जहां उपसर्ग लगा हो वहां वहां अव्ययी भाव समास होता है। यदि आप इसका संधि विच्छेद करते तो प्रतिधन एक, उपसर्ग लगा है एक में, निश्चित रूप से यह अव्ययी भाव समास होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, उसकी बात नहीं, केवल इतना मिलाइए कि प्रत्येकम में समास जो होगा वो अव्ययी भाव होगा। फिर पूछा है नवरात्रम का विग्रह पूछ दिया, तो विग्रह देखिए नवम रात्रम होगा नहीं, देखिए नवम रात्र समाहार ये हो नहीं सकता, विकल्प यही लगाया हुआ है। जो भी जिसका भी पेपर है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें से कोई होने। नवानाम रात्रणाम समाहार मतलब नव रात्रों का समूह, जो 9 रात्र हैं उन 9 रातों का समूह है। तो रात्रों का मतलब ये षष्ठी का बहुवचन है, यहाँ पर कारक चिन्ह का की आएगा तो निश्चित रूप से षष्ठी का बहुवचन आएगा। तो ये यहाँ पर हम व्याख्या पे नहीं जाएंगे, उत्तर फिर से मिला लीजिए कौन कौन है देख लीजिए, पीछे मिला लिए एक बार फिर चेक कर लीजिए। अब हम केवल उत्तर लगा रहे हैं कौन कौन। इसमें देखिए तृतीया सही है, मनस में देखिए मनसामडी सही है, भवामह में देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन सही, दाश्याम में लिट लकार सही है, प्रत्येकम में अव्ययी भाव सही है, नवरात्रम में देखिए इसमें से नवानाम रात्रणाम समाहार यह सही है। ये 10 नंबर का व्याकरण की बात हो गई। अब आइए 7वां से देखा जाए क्या क्या पूछा है, इसके बाद हम कर लें 7वां। देखिए क्या क्या है, सीधे सीधे यहाँ पर हम केवल फिर वही बता रहे हैं, उत्तर की मैं बात करूंगा। किसी एक का नियम निर्देश बताना है, मतलब जो फलात में है ये कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के कारण यह लगा है, किसी एक का करना है। तो चलिए हम 2 की बात कर ले रहे हैं, एक ही होंगे, तीनों बात कर लिया जा रहा है। वृक्षात, तो यहाँ पे लिखेंगे वृक्षात में जो होगा ये पंचमी विभक्ति है, तो आप लिखेंगे विभक्ति क्या है, पंचमी है। और सूत्र निर्देश अगर पूछेंगे तो सूत्र में देखिए क्या है, जहां से अलगाव होता है तो ध्रुवम पाए अपादानम, आपको यही सूत्र लिखना था, ध्रुवम पाए ये अपादानम, यही सूत्र लिखना है। मतलब जहां पे कोई चीज अलग होती है वहां पंचमी होती है, और सूत्र कौन है, ध्रुवम पाए अपादानम, यही लिखना था, आपका 2 नंबर हो जाता। फिर पूछा देखिए देवदत्ता है कटे, कटे में पूछा है कौन सा विभक्ति है, तो कटे में जान लीजिए यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा लिखता, कोई बच्चा दूसरा विकल्प करता तो उसको लिखना था कटे बराबर लिख देना है सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति क्यों है, क्योंकि आधार है बैठने, देवदत्त के बैठने का आधार मतलब जिस पे बैठा है वो क्या है, कटे है, कट पर बैठा हुआ है, चटाई पर बैठा हुआ है, तो जिस पर बैठा हुआ है उस पर बैठने का आधार उसका चटाई है। तो यहाँ पर देखिए कटे, अब सप्तमी है तो इसका होगा आधारो, आधारो अधिकरणम, इतना लिखना था, 2 नंबर का काम हो जाता। फिर इसके बाद पूछा है बालक है कंदकेन क्रीडति, एक ही करना था, हम तीनों बता दे रहे हैं, जो बच्चा जो किया होगा मिला लेगा। पहले में पंचमी होगा, सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम, इसके बाद कटे में सप्तमी होगा, सूत्र कौन होगा, आधारो अधिकरणम, अधिकरणम, अधिकरणम यहाँ म है, आधारो अधिकरणम। और लास्ट पूछा है कंदुकेन, कंदुकेन में फिर यहाँ पर अगर कोई तीसरा किया होगा तो लिखेगा कंदुकेन बराबर तृतीया विभक्ति, तृतीया का एक वचन है, आप केवल विभक्ति लिख दीजिए, तृतीया विभक्ति है। सूत्र कौन सा लगेगा, उसका निर्देश कर रहा है, तो सूत्र निर्देश होगा यहाँ पर साधकतम, साधकतमम करणम, बस इतना लिखना था। क्यों, क्योंकि जिसमें कार्य की सहायता जिससे होती है कार्य की सिद्धि होती है, जो साधन है वो खेल है, वो गेंद है, तो यहाँ पर बस इतना लिखना है, व्याख्या आज नहीं करेंगे। पहले हम जान लीजिए पंचमी लगाना था ध्रुवम पाया पादानम, इसमें देखिए कटे में सप्तमी है आधारो अधिकरणम, कंदुकेन में तृतीया होगा साधकतम, साधकतमम करणम। चलिए इसके बाद अगले पे आ जाइए, खा देखिए क्या पूछा था,
ख में पूछा था कि कौन सा प्रत्यय है। कल वाला वीडियो जो लोग देखेंगे मिला लेंगे, जिससे इसकी मैं बात किया हूं। जो लोग कल का वीडियो देखे होंगे निश्चित रूप से उनका एक भी गलत नहीं हुआ होगा। अब क्या पूछा देखिए, हतः, इसमें देखिए एक ही करना था। हम बताए थे सबसे आसान त्वा वाला बताए थे। पहले क्या लिखना है आपको, धातु लिखनी है। उसके बाद बताए थे क्या, उसके बाद प्रत्यय लिखना है, आधा क आधा त वा। इतना लिख देते आपका 2 नंबर का काम हो जाता है। हतः हम बताए थे, प्रत्यय पूछा है, केवल प्रत्यय लिखना है, धातु नहीं लिखनी है। तो आप सबसे आसान क्या है, हम तो यहाँ धातु बता दे रहे हैं। अगर यह लिखता है कि धातु बताइए, केवल प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय सबसे आसान था। आप यह मत लिखिए केवल इतना लिख दीजिए तो आप प्रत्यय। फिर पूछा है तह में बताए थे कि जहां पर तह मिल जाए, कल वाले वीडियो में देखिएगा बताए थे, विसर्ग हटाकर उसके आगे आधा क जोड़ देंगे, अक्त प्रत्यय। फिर देखिए पातुम बताए थे, तुमुन प्रत्यय एक ही करना था। जो लोग किए होंगे अपना मिला लेंगे। दर्शनीय में देखिए दृश्य धातु है, अनियर प्रत्यय। तो जो अक्त लिखा होगा, अक्तवा लिखा होगा, तुमुन लिखा होगा, अनियर लिखा होगा, उसके सही होंगे। करना था एक, हम चारों बता दिए, अक्त, अक्तवा, अनियर और तुमन। इसमें अक्त, इसमें आधा क तवा, इसमें देखिए क्या है, तुमुन था, और इसमें है अनियर। जो जैसा किया होगा। अब पूछा है किसी एक का वाच्य परिवर्तन करिए। वाच्य परिवर्तन देखिए क्या है, वाच्य परिवर्तन में तया हंसते, किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना था। बताए थे कि जब 2 लोग हैं तो भाव रहेगा। और बताए थे तया मतलब इसको हम पहले में ले जाएंगे, मतलब शह तौते तम तौतान तेंताभ्याम तई, यहाँ है नहीं, इसका मतलब ये सा तेता ताम तेता तया, इसका हो जाएगा शा, और शा के साथ सीधे सीधे अनुवाद बना दीजिए, शाह हंसती। जो इतना लिखा होगा वो सही होगा। 3 नंबर का है। देखिए बालका चंद्रम पश्यति, बताए थे कल कि जहां पर एक की मात्रा रहेगी वो भाव रहेगा चाहे कर्म रहेगा। तो देखिए ये भाववाच्य था, हम इसको बना दिए कर्तृवाच्य में। यह देखिए कर्तृवाच्य है। अगर इसको कोई लिखा होगा तो उसको यह लिखना था। जो लिखे होंगे कैसे हो रहा है उसकी आज बात नहीं करेंगे, केवल उत्तर मिलाइए। बालकेन चंद्र, और उसके बाद दृश्यते। अगर कोई पश्यते लिखा होगा तो वो गलत होगा। हो गया, बालकेन चंद्र पश्यते दृश्यते। इसके बाद तीसरा शह माम पाठयति। ये देखिए आपके स्तर से थोड़ा सा कठिन बनाया था, चूंकि इसमें सब प्रथमा विभक्ति लिखा था। यहाँ पर देखिए शह का हो जाएगा तेन, उसके बाद माम का हो जाएगा अहम। अब उसके बाद अहम मतलब उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप लगा लेंगे। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते पठ्य, ऐसा रूप करके करें पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे, तो आप पाठ्यते का रूप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो एक ही करना था। लास्ट में देखिए पूछा है अनुवाद। अब आइए अनुवाद पर। आप जो किए होंगे अपना अपना मिला लेंगे। यहाँ आपसे एक ही करना था, हम 2 बता दिए हैं। फिर पूछा है संस्कृत में अनुवाद करिए। मैं पूरा अनुवाद लिख दे रहा हूँ, तुम दोनों खाते हो, केवल अनुवाद मिला लीजिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है उसका मतलब नहीं। युवाम खाते हो, खादथ, खादसी खादथ। तुम दोनों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के प्रथम पुरुष, तो पता है ये मध्यम में आता है, द्विवचन है, तो तुम युवाम, उसी के अनुसार क्रिया लग जाएगी, खादसी खादथ। फिर पूछा है सीता कहाँ जाती है। सीता भी देखिए प्रथम पुरुष की है, तो सीता को सीता लिखेंगे, कोई विसर्ग नहीं लिखेंगे। जो विसर्ग लिखा होगा उसका भी गलत होगा। कुछ लोग नहीं समझ पाते, सीता लिख देंगे, केवल सीता, आकारांत केवल नाम वैसे रहता है। कुत्र, उसके बाद देखिए जाति है, एक वचन है गच्छति। जो ऐसा लिखे होंगे सही होगा। कितना करना था, 3। तुम, मैं और राम पढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, जान लीजिए क्यों है कैसे है उसकी बात बाद में। सीधे मैं उत्तर पे आ रहा हूं। इसका होगा त्वम, जो लिखे होंगे मिलाएंगे, त्वम, उसके बाद हो जाएगा अहम, उसके बाद क्या है देखिए राम, तो लिखेंगे रामः, उसके बाद और की संस्कृत। अब बात आती है पढ़ते हैं। अब यहाँ दिमाग में होगा ये तो मध्यम पुरुष का है, ये उत्तम पुरुष का, ये तीनों 3 घर से हैं। यहाँ पर वरीयता लेते हैं, सबसे श्रेष्ठ जो होता है उत्तम, इसी का रूप चलेगा। और यह कहेगा मेरा रूप चलेगा, और गिन लो 1 लोग 2 लोग 3 लोग, मैंने उत्तम पुरुष का बहुवचन ही चलेगा, वही अनुवाद सही होगा। तो क्या करना है, पढ़ते हैं। त्वम अहम रामः च, उत्तम पुरुष का रूप बहुवचन,
तो पठामि पठावः पठामः। जो यह लिखे होंगे उनका सही होगा, अपना अपना मिला लेंगे क्योंकि वह तो पेपर जमा होके चला गया है। लास्ट पूछा है उसे घर जाना चाहिए। देखिए विधिलिंग है, उसे घर जाना चाहिए। उसे मतलब शह, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शह, और घर जाना चाहिए गृहम। चाहिए मतलब गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेत पे हलंत लगाएंगे, यह सही हो जाएगा। 3 करना था, 4 हो गए। एक और पूछा है हम लोग रामायण सुनेंगे। हम लोग का मतलब होता है वयम, यहाँ लिख दे रहे हैं देखिए वयम। रामायण सुनेंगे रामायणम, रामायणम सुनेंगे लिट लकार है तो श्रोष्यति, श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति ऐसे ही रूप चलेगा। लेकिन यह क्या है देखिए उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। जो यह लिखा होगा उसका सही हुआ होगा। मिला लीजिएगा आपने क्या क्या किया था। अब अगला देखिए क्या है लास्ट पे 10वां देखिए था ये संस्कृत में निबंध लिखना था। रट के गए होंगे जो लिखे होंगे उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप क्या लिखे हैं अपना मिला लीजिएगा। अब लास्ट वाला है 11वां, इसमें क्या करना था देखिए पूछा था 2 पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना था। जैसे हम हिंदी वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे कह दिया गया अपराधी, तो अपराधी ऐसा वाक्य बनाइए कि अपराधी आ जाए, लिख देंगे। वह एक अपराधी नहीं है तो अपराधी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, वाक्य प्रयोग हो गया। ऐसे ही आपको कोई संस्कृत वाक्य बनाना है जिसमें अस्माकम आ जाए, तो लिख दीजिए अस्माकम। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, अस्माकम देश भारत, बस हो गया। या अस्माकम देशस्य नाम भारत अस्ति, ऐसा लिख सकते हैं अस्माकम देशस्य नाम भारतः अस्ति। कोई भी आप लिख सकते हैं, अस्माकम आना चाहिए, जैसा भी आप वाक्य बनाए हो आपके ऊपर है। एकदा मतलब होता है एक बार, तो लिख दीजिए एकदा त्वं मंदिरम, एकदा त्वं मंदिरम अगच्छः, हो गया वाक्य प्रयोग। यह वाक्य प्रयोग उसी को आएगा जिसका अनुवाद सही होगा। तो अब एकदा का और भी आप बनाए होंगे। देखिए इसका अर्थ है एकदा तुम मंदिरम गच्छः, एक बार तुम मंदिर गए, बस हो गया वाक्य प्रयोग। इसके नीचे अंडरलाइन। 2 करना था, 2 हो गया। तीसरा देखिए निर्मलम लिखा है, तो हम लिख सकते हैं निर्मल माने स्वच्छ होता है, गंगा जलम निर्मलम, आप यहां लगा दे रहे हैं देखिए गंगा जलम निर्मलम। सुन लीजिए गंगा जलम निर्मलम अस्ति। रोचते देखिए क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं रटा रटाया है गणेशाय मोदकम रोचते। जो संस्कृत का व्याकरण पढ़े होंगे वो रटे होंगे, तो अगर रट के गए होंगे तब भी देखिए रुच्यर्था नाम प्रेमाणा लिख सकते हैं गणेशाय मोदकम रोचते। अब इसी रोचते को हम अंडरलाइन कर देंगे। देखिए अब क्या क्या हमने वाक्य प्रयोग किया, देखिए एक रोचते का वाक्य प्रयोग हो गया, एक एकदा का हो गया, एक अस्माकम का हो गया। बच रहा है कौन, निर्मलम को बता दिए, गंगा जलम निर्मलम अस्ति, गंगा का जल निर्मल है। शतम, शतम का मतलब होता है 100, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं शतम रुप्यकाणि, रुप्यकाणि 100 रुपया। और आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको तो लिख सकते हैं शह शतम रुप्यकाणि ददाति। वह 100 रुपये देता है। करना था 2 ही, आपको सबसे आसान तो अस्माकम लगा होगा, कई बार सुने होंगे, एकदा वाला। इस प्रकार आपका जो विकल्प था वो सबकी चर्चा हम कर दिए। आप क्या लगा के आए हैं, क्योंकि कापियां जमा हो गई, पेपर में आप क्या लगाए कैसे लगाए पूरी बात हम यहाँ पर कर लिए हैं। देख लीजिए इसमें क्या क्या था उसको निशान लगाया गया। उसके बाद हम लोग देखिए किस पे चले थे, इसका निशान लग गया है, अपना मिला लीजिए। यूट्यूब ये सारा वीडियो पड़ा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पीछे थे, हम उसको आगे पीछे किए हैं, उसको बाद वीडियो में है, आगे पीछे करके आप देख लेंगे क्या क्या आया है कैसे आया, ऐसी बात हो चुकी है। तो आज आपका जो पेपर है वह जो हम चर्चा किए थे लगभग वही आएगा। कल हम बात करेंगे आपकी अंग्रेजी के पेपर की। अंग्रेजी के पेपर कैसा रहने वाला है, क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। धन्यवाद।